हेलो टू एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में एक बार शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी क्लास को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए गाइज, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा, और यदि यह क्लास आपको हेल्पफुल साबित होता है तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह जो क्लास है बहुत ही शॉर्ट होगा, बहुत कम समय का होगा, लेकिन जो भी मैं आपको जानकारी यहाँ पर दूंगा वह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, कोरोना काल चल रहा है जो वैश्विक महामारी है, और इस वैश्विक महामारी के चलते है जो पूरा का पूरा कोचिंग संस्थान, जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वह सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और अब आप लोग के लिए बस एक ही सुविधा बचा हुआ है, वह है ऑनलाइन। तो आप सभी स्टूडेंट ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऑफलाइन में आपका टाइम भी बर्बाद होता था ज़्यादा, लेकिन उसमें ये था कि फेस टू फेस क्या था कि बात हो जाती थी, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर पाते थे। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है। यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 83 20 54 32 98। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है जो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और यह है जो हर एक दिवसीय एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्षेत्रफल तथा परिमाप। एरिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कोई भारी चीज़ तो है नहीं, और पहली बार तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। हालांकि हमने इसको कई बार पढ़ रखा है, लेकिन वहाँ पर हमने इसी क्वेश्चन को लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े बनाते थे, जिसका आंसर है जो चुटकियों में निकल के आता है, लेकिन हम उसे बहुत लंबे एक एक पेज में बनाया करते थे, क्योंकि हमें लिखने का नंबर मिलता था, लेकिन हमें यहाँ लिखने का नंबर नहीं मिलता है। इसलिए आप इसमें ज़्यादातर है कि आपको फार्मूला भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादातर फार्मूले याद करने होते हैं। और जब आपको यदि फार्मूला न याद रहेगा तो आपसे है जो इसका क्वेश्चन भी हल नहीं होगा। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको है जो बखूबी याद होगा, और कॉन्सेप्ट से हैं जो आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एरिया सबसे पहले जानते हैं कि एरिया किसे कहते हैं, यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वह है क्षेत्रफल तथा परिमाप, यानी कि एरिया एंड क्या होगा तो पेरीमीटर। यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर में हम लोग जानेंगे कि एरिया किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल कहते हैं किसे, आप सभी ने पढ़ा है 8, 9, 10th में, 11, 12th में भी हालांकि पढ़ना है। तो देखिए, और हमारे जीवन में है जो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ये बहुत अलग तरह से एक रोल अदा करता है। यदि आप मिस्त्री को देखते हैं जो मकान उठाता है, तो आपका एरिया निकाल कर बता देता है कि इसमें इतना टाइल्स की आवश्यकता है। तो ये किसका कमाल है, तो ये है एरिया एंड पैरामीटर का कमाल है, यानी क्षेत्रफल तथा परिमाप का कमाल है। सिर्फ वह आपका क्षेत्र देखता है और लंबाई चौड़ाई यानी कि नापता है, और आपको फट से कह देता है कि इसमें आपको इतना टाइलें लगेंगी। जो उत्कृष्ट मिस्त्री होता है, ये ना कि ले आए झंडू पंचारिस्ट को और बोले भाई बताओ इस में कितना हमें टाइलें लगेंगी, वो बोलेगा भाई 2 ट्रैक्टर मंगा लो। तो जो उत्कृष्ट कामगार होते हैं, यानी कि जो उत्कृष्ट मिस्त्री होते हैं, वो आपको पहले क्या करेंगे तो उसका लंबाई निकालेंगे, फिर चौड़ाई निकालेंगे, फिर कैलकुलेट कर कर बताएंगे कि इस एरिया को कवर करने के लिए है जो आपको इतनी टाइलें की आवश्यकता पड़ेगी। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही है। तो क्षेत्रफल कहते हैं किसे, तो किसी भी समतलीय, रेखीय, ज्यामितीय आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो तल है उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किसी भी समतलीय, रेखीय, ज्यामितीय आकृति, टेढ़ा मेढ़ा जो भी आकृति है उसकी भुजाओं
या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, तो उसे क्षेत्रफल कहेंगे। याद रखिएगा, यदि हम टूटी फूटी भाषा में कहें तो जो वस्तु जितना बड़ा होगा उतना क्षेत्रफल घेरेगा, उतना क्षेत्र घेरेगा, उसी को हम उसका क्षेत्रफल कह सकते हैं। यदि आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से समझना चाहें तो विस्तार यानी कि जो ये मार्कर है यह कुछ न कुछ क्षेत्र को घेर रहा है और इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कहेंगे। तो यही कह रहा है किसी भी समतलीय रेखीय ज्यामितीय आकृति या भुजा या सीमा, ठीक है, से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो क्षेत्रफल कहेंगे, यानी कि एरिया कहेंगे। चलिए अब तो हम एरिया के बारे में जान लिए हैं। एक होता है किताबी डिफिनेशन और एक होता है हमारा ए डिफिनेशन, जिसको हम लोग याद करते हैं। तो किताबी डिफिनेशन याद नहीं होता है, एरिया में बस आपको यही याद रखना है कि जो वस्तु क्षेत्र को घेरता है, क्या करता है, तो क्षेत्र को घेरता है, उसे हम क्षेत्रफल कहेंगे, एरिया कहेंगे। अब परिमाप किसे कहते हैं, तो परिमाप के लिए मैं आपको बता दूं कि परिमाप है क्या। तो किसी भी समतलीय रेखीय ज्यामितीय आकृति की सभी भुजाओं का योग है। क्या है, तो किसी भी समतलीय रेखीय ज्यामितीय आकृति की भुजाओं का योग है, उसे परिमाप यानी कि पेरीमीटर कहते हैं। तो यह आपको याद हो गया होगा। सपोज दैट इसका यदि हमें परिमाप निकालना है, या एक ट्रायंगल बना दिया या फिर एक वृत्त बना दिया तो उसका परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, ये जो सिर्फ इसका बाहरी वातावरण है हम उसे मापेंगे। जैसे ये वर्ग है और बोले कि इसका परिमाप निकालिए, तो हम इसका क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, यह जो रेखा की लंबाई देगा हम उसी को हम उसका परिमाप कहेंगे। सभी को ऐड कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा परिमाप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखना है। सबसे पहले हम जो आज चर्चाएं करेंगे वह सबसे पहले करेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ट्रायंगल से है जो आपको एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हालांकि अब हर एक दिवसीय एग्जाम में रेलवे भी पूछने लगा है, एनटीपीसी भी पूछने लगा है, यहाँ तक कि जीडी भी पूछने लगा है। तो इसका एक अलग ही इम्पोर्टेंट महत्व है और आप लोग इसी संदर्भ में आज इस क्लास को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। किसको, सबसे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो तीन समतलीय रेखीय भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तीन समतल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो त्रिभुज कहेंगे। इसमें तीनों कोनों का योग है जो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आया बात समझे। यदि कोई कहे कि बताइए एक त्रिभुज है उसमें दो भुजा है, कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण निकालेगा, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है जो आपको 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए यदि दो कोण का माप यदि हमें दे दे, यानी कि दो कोण का वैल्यू दे दे, तो हम तीसरा है जो एंगल आराम से निकाल सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले त्रिभुज के टाइप कुछ पढ़ना है, तो आज हम त्रिभुज के टाइप को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अगले क्लास में है जो जितने भी क्षेत्रफल, एरिया यानी कि एरिया और पेरीमीटर से क्वेश्चन बनेंगे ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड, उसको हम फिनिश कर देंगे। तो आज का क्लास है जो फुली कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो आप लोगों को ही फायदा है। तो कहता है पहले हमारा क्या है कि त्रिभुज के परिभाषा देख लिए, एरिया का परिभाषा सीख लिए, पैरामीटर के परिभाषा सीख लिए। तो जो हमारा सबसे पहला त्रिभुज है वह है समकोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यानी समकोण त्रिभुज हम किसे कहेंगे, तो पहले देखिए कि समकोण, तो देखिए भाई समकोण यानी कि जब आपका दुश्मन आता है तो उसको बोलते हैं कि ज़्यादा भयंकर दुश्मन है, तो उसको बोलते हैं ना हम लोग कि ले चलो इसको कोना में,
और वहाँ समान रूप से कुटाई करेंगे। तो समकोण बोल रहा है ना, तो समकोण जैसे ही बोला तो ये सबसे बड़ा होगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है जो 180 डिग्री है, और आप बोल रहे हैं कि समकोण है, तो समकोण का मान कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री हमारा क्या है, तो समकोण है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो यह जो आप देख रहे हैं यह है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, उसको आप लोग देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो जो यह हमारा है बी और सी के बीच की जो दूरी है, एक तो हमारा लंबाई हो गया जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। यह हमारा क्या है, तो यह है हमारा बेस जिसको आधार बोलते हैं, और यह है हमारा कर्ण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। आप लोग याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज है तो उसमें तीन चीज होगा। पहला क्या होगा, तो पहला लंबाई होगा, दूसरा क्या होगा, आधार होगा, और तीसरा क्या होगा, तो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा। तब जाकर वो क्या बनेगा, तब जाकर वह ट्रायंगल का निर्माण करेगा, चाहे जो भी ट्रायंगल हो। नहीं, वह कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण ट्रायंगल होगा। तो समकोण ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, तो वह त्रिभुज जिसका कोण एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और यदि इसमें आपको पूछ दे कि बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला है बेसिक कहीं भी लग जाता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें कि बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना लंबाई, यानी ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है। यदि परिमाप की बात करें तो देखिए परिमाप क्या है, तो बाहरी भुजाओं का योग है। तो परिमाप क्या करना है, जो भुजा की लंबाई देगा उसको हम लोग नाप के लिख लेंगे। तो क्या होगा परिमाप बराबर, तो लंबाई जोड़ आधार जोड़ कर्ण, यानी इन सभी का योग है जो हमारा क्या होगा, तो परिमाप होगा। तो यह था हमारा कौन सा ट्रायंगल, तो यह है हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। क्या, तो वैसी त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें समान भुजाएं के सामने के कोण भी समान होते हैं। क्या, तो इसमें जो समान भुजाएं के जो सामने का कोण होगा वह समान होगा। जैसे ये दोनों भुजा समान है तो इसके कोण भी क्या होंगे, तो इसके कोण भी समान ही होंगे। या आप लोग याद रखिएगा, तो समद्विबाहु तो वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें यदि फॉर्मूला की बात की जाए क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस आपका क्या है, तो पूरा भुजाओं का योग है, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2। इस तरह से करके आप लोग है जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं इसी में आपको, यदि इसका जो एक और क्षेत्रफल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो तो यही है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसका क्या लॉजिक है भाई, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसमें तो कोई दो भुजा क्या होगा, तो बराबर होगा, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या कहता है, तो यह कहता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। क्या, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तथा लंब एवं आधार की भुजाएं समान हो। इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में कह रहा है दो गो भुजा समान रहना चाहिए, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि उसका जो एगो कोना है
वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और यह जो आपका लंबाई है और आधार है यह क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यह आप लोग याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समान भुजाओं का स्क्वायर। यदि कर्ण निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √2 गुना समान भुजाओं की लंबाई। यानी क्योंकि दोनों भुजा क्या है, तो दोनों भुजा की लंबाई समान है। तो आप लोग याद रखिएगा, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वह है क्या, तो वह है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है। तो जो समबाहु त्रिभुज है हम किसे कहेंगे, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। क्या, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि जो यह त्रिभुज है इसमें तीनों कोण का जो योग है वह 180 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन तीनों कोण है जो 60 डिग्री होगा, यानी कि 60 डिग्री का होगा तीनों कोण। ठीक है बात समझ में आ गया, यानी प्रत्येक कोण है जो 60 डिग्री का होगा। तो चलिए क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जो कह रहा है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इनमें प्रत्येक कोण का मान है जो 60 डिग्री का होता है। इसका परिमाप की बात की जाए तो इसका परिमाप होता है 3 गुना भुजा। परिमाप कितना होता है, तो 3 गुना भुजा। क्योंकि तीनों भुजा क्या है, तो तीनों भुजा हमारा इक्वल है, बराबर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यदि बात करते हैं इसका क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा समबाहु त्रिभुज के, तो √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। यदि ऊंचाई निकालना है तो √3/2 गुना भुजा कर लीजिए। यदि एक भुजा की लंबाई निकालना है तो 2/√3 गुना ऊंचाई कर लीजिए। यह फॉर्मूला है जो आप लगाकर इस त्रिभुज का कुछ भी दिया रहे आप निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं। एक भुजा दिया रहे तो उस ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई दिया रहे तो आप उसको ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल को भी निकाल सकते हैं। अब चलिए एक जो और हमारा त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वह है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले कह रहा है विसंगति। अब खराब आदमी के साथ रहोगे भाई तो खराब ही बनोगे ना। तो वही चीज़ यहाँ है कि विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि ना हम बढ़ेंगे ना तुमको बढ़े देंगे, यदि हम गांजा बेचेंगे तो तू बेच। समस्या यही है विषम बाहु त्रिभुज का, यानी कि हमारा यहाँ पे है कहने का मतलब कि यदि इसका 2 कोण समान है तो तीसरा है जो संगत वह समान नहीं होगा। यानी कि हम लोग 3 दोस्त हैं आपस में, तो यानी कि 2 का विचारधारा मिल रहा है तो तीसरा का ये जरूरी नहीं है कि विचारधारा मेल खाए। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो हमारा परिभाषा है वह क्या निकल कर आएगा, तो इसका जो परिभाषा है कहता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है। क्या, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है। अरे भाई हमारा अंगुरी है हाथ का जो तो समान है ही नहीं, ये तो विषम बाहु त्रिभुज है, तो इसका तीनों भुजाएं समान कैसे हो सकता है। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अर्थात भुजाएं अलग अलग नापना पड़ेगा आपको। जैसे देखते होंगे टेढ़ा मेढ़ा खेत रहता है तो अमीन साहब क्या करते हैं, उसको जल्दी नहीं नाप पाते हैं। कभी इधर से 2 फीट ज़्यादा भाग गया तो कभी उधर 4 फीट ज़्यादा भाग गया। तो इसका कमाल किसका है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज इसी तरह का होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि तीनों एक समान नहीं होगा। सॉरी।
अर्थात इसका जो तीनों कोनों का योग है वो तो 180 डिग्री होगा ही, लेकिन इसका जो तीनों कोण है इसका माप भिन्न भिन्न होगा। कोई 40 डिग्री हो जाएगा तो कोई 40 डिग्री हो 60 डिग्री हो जाएगा और कोई है जो 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इसका कोण का माप आता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे परिमाप कैसे निकालेंगे? तो इसका परिमाप सिंपल है, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग करना है। और अभी तक आप लोगों ने ट्रायंगल में यही पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे, तो तीनों भुजाओं की लंबाई को नापेंगे और जो हमारा लंबाई निकल कर आएगा वही ट्रायंगल का परिमाप होगा, यानी कि पैरामीटर होगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल अलग अलग होगा, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज में लग रहा है 1/2 गुना आधार बट्टा लंब का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर ही है जो आपका लग रहा है वो समान ऊंचाई भुजा का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि फॉर्मूला वही है, सिर्फ घुमाया गया है क्षेत्रफल में भी। तो यहाँ पर यदि आपको विषम बाहु त्रिभुज में परिमाप पूछ दे तो परिमाप तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि तीनों भुजा का योग होता है। यदि क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई निकलेगा, या फिर एक हीरोइन सूत्र आता है उसकी मदद से आप हैं जो विषम बाहु त्रिभुज का है जो क्या कर सकते हैं, तो क्षेत्रफल एरिया को निकाल सकते हैं। अब जो हम अपने अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो उसमें चतुर्भुज देखेंगे और आयत को देख लेंगे, यानी जो भी और भी पोर्शन बचे हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। और जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को पहले एक साथ कलेक्ट करें या ना करें, इसके बारे में आप लोग पहले एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या फिर आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को है जो क्वेश्चन भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से है जो आपको हर एक दिवसीय एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो पूछने का क्रम है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं हर एक क्वेश्चन के टाइप को मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया है। और जो भी नए क्वेश्चन अभी आए हैं रिसेंटली, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें कितना इन सभी जो एरिया से हैं, यानी कि हमारा एरिया और पैरामीटर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसी आधार से है जो आप लोग मेहनत कीजिए और अपने जीवन में सफलता पाएँ। थैंक यू हमारे साथ अंत तक बने रहने के